Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. चलो morning, ma'am. Morning, ma'am. म्यूट एवरीवन. गुड मॉर्निंग बेटा. सब लोग म्यूट Good कर दो. morning, ma'am. म्यूट एवरीवन. म्यूट कर दो. रत्नेश म्यूट करो. Yes. वंदना म्यूट करो. ओके. चलो हमने कल जो क्लास किया था उसमें मैंने हाफ लेसन करवाया था. यस और नो? थर्ड चैप्टर मैंने करवाया था ना, वाटर वाला. Yes, ma'am. यस. वेट फॉर. मैं कल वॉइड नहीं हुआ था क्लास. हाँ तो वीडियो देख लेना, ठीक है? मैम मैं भी नहीं थी कल घर पे. ओके, नो प्रॉब्लम. चलो कल का जो मैंने करवाया था वो रिपीट करवाऊंगी और आप लोग सब लोग सुनोगे, ठीक है? यस मैम. ओके. बुक सबको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम. ओके. तो कल मैंने वाटर वाला लेसन करवाया था. वाटर का मैंने स्टार्टिंग करवाया था कि वाटर हमें किस किस चीजों के लिए यूजफुल होता है. हमारी पेज नंबर दिखाई दे रहा है बुक के ऊपर 202. स्क्रीन के ऊपर तो दिख रहा है 202. पहले तुम म्यूट हो जाओ तो मेरी आवाज सुनाई देगी. आप लोग चिल्लाओगे तो मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी. ओके. पेज नंबर 202. ओके. कल मैंने ये लेसन स्टार्ट करवाया था जो है वाटर के बारे में. मीन्स वाटर मीन्स क्या? पानी, जो हमारी एवरीडे के यूज के लिए बिना पानी के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. हमारी अर्थ के ऊपर 1/4 पार्ट, 1/3 पार्ट है जो वाटर है. मोस्ट ऑफ द वाटर 97%, 3/4 of the part is covered with water and only the remaining 1/4 is land. That is why the earth is called the blue planet. और अर्थ को ब्लू प्लेनेट इसके लिए कहा जाता है कि उसका 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर है और 1/4 पार्ट में ही सिर्फ लैंड मीन्स जमीन है. और वाटर के सोर्सेस हमारे अर्थ के ऊपर क्या क्या है? तो एक है ओशियन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स, आइस in the polar region and the mountain tops contain water. Amount of fresh water. Most of the water, 97.5% found on the earth. It is in the equator. एक मिनट आपका अटेंडेंस ले लूं पहले. फिर आप लोग बीच में रिमूव कर जाते हैं ना तो अटेंडेंस नहीं होता है. मैम ये वाला. यस. पेज नंबर 203. हमारे अर्थ के ऊपर जो इट इज इन द ओशियंस which is a salty. Salt water cannot be used for household uses like drinking, growing crops or in industries. वाटर का यूज कहाँ पर होता है? तो खाना बनाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए. लेकिन सॉल्टी वाटर है वो नमक वाला पानी कहीं पर भी यूजफुल नहीं होता है. देखो यहाँ पर यूजेस ऑफ वाटर इन हाउस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज. हम वाटर का यूज हमारे घर में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं और बाद में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी करते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी करते हैं. तो ये सब वाटर के यूजेस थे. उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ वाटर. वाटर का शॉर्टेज क्यों होने लगा है? क्योंकि मोर वाटर्स आर
water is required to grow food crops and for industries to meet the need of the people. लोगों को पानी एक तो खाना उगाने के लिए, दूसरा इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए भी पानी का जरूरत होता है. The requirement for water is necessary day by day. Day by day पानी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होते लगी है क्योंकि पॉपुलेशन मेनली ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लगा है, इसकी वजह से पानी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगा है. इन मेनी प्लेसेस इन आवर कंट्री फ्रेश वाटर सोर्सेज सच एज द वेल्स, ponds and river dry out in summer or after a scanty monsoon. This create water shortage. It is important that we use water carefully and not waste it. देखो यहाँ पर बताया गया है कि फ्रेश वाटर, हमारा फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, तो वो आता है कुएं से, तालाब से, नदियों से, जो गर्मी की सीजन में सूखे हो जाते हैं. गर्मी की वजह से उसका पानी जो है ना वो इवेपोरेट होके उसकी भाप बन जाती है. तो और जब मॉनसून नहीं होता है, जब सूखा पड़ता है, तब भी पानी की जरूरत शॉर्टेज बताती है. This create water shortage. It is important that we use water carefully and not waste it. और ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम वाटर का यूज केयरफुली करें, ना ही उसका बिगाड़ करें, उसका वेस्ट ना करें. We should learn to reuse water as much as possible in our day-to-day life. जितना हो सके उतना हम वाटर को रीयूज करने का प्रयोग करें. Without reuse we can't save water. जैसे कि हमारी पानी की बोतल आधी खत्म हुई है और आधी है, तो वो वाटर को हमें बचा के रखना है और वो वाटर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है. ओके, अंडरस्टैंड. चलो आगे रीड करो. कौन रीड करेगा? मैबीज. मैं रीड कर. मैबीज. आयुष म्यूट कर दो. मैबीज रीड करो अनम्यूट करके. मैबीज, हाँ अभी रीड करो बेटा, अनम्यूट करो. मैम नीचे वाला. यस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Most of the Russian West is the cleansed close of मैबीज क्या most of the मैबीज बहुत आवाज आ रहा है. अनिकेत रीड करो. अनिकेत. मैं रीड करूं? अनिकेत. यस मैम. यस मैम. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Most of the rainwater harvest the Cleanest source of fresh water fall why into the rice and thin and then into the seas. Rainwater harvesting is a simple process of collecting and storing rainwater for future use. Rainwater can be harvested directly from the rooftops of homes and home नहीं है बेटा, houses है. houses and buildings and collected
into tanks. Rainwater can allow being stop it from flowing away while building structures like mud dams or cans or check dams. chans. ओके स्टॉप कर दो बेटा, अनिकेत स्टॉप कर दो और म्यूट कर दो. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? तो मोस्ट ऑफ द रेन वाटर विच इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो अवे इनटू द रिवर्स एंड देन इनटू द सीज. जो बारिश का पानी आता है ना, वो फ्रेश वाटर होता है, मीठा पानी होता है जो पीने के लिए यूजफुल होता है, लेकिन उसका क्या होता है, वो पानी बहता बहता नदियों में चला जाता है और नदी बहते बहते कहाँ जाती है? समुद्र में. तो पानी कैसा हो जाता है? सॉल्टी, नमक वाला हो जाता है. तो वो जो रेन वाटर पानी है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग is a simple process of collecting and storing rainwater for a future uses. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? हमारे लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जो रेन वाटर को, बारिश के पानी को हम स्टोर करने के लिए यूजफुल है. रेन वाटर कैन बी हार्वेस्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग एंड कलेक्ट इनटू टैंक्स. रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे किया जाता है? तो वो किया जाता है, जो हमारी छत होती है ना हमारे घर की, उसके ऊपर पानी को इकट्ठा किया जाता है, या बिल्डिंग की छत के ऊपर वो पानी को एक पाइप की हेल्प से टैंक के अंदर भेजा जाता है और ऐसे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं. रेन वाटर कैन आल्सो बी स्टॉप्ड फ्रॉम फ्लोइंग अवे बाय बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स लाइक मड डैम्स और चेक डैम्स. बेनिफिट ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देखो यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं. तो पहले तो हम कैचमेंट मीन्स क्या, जो बारिश का पानी है वो हमारी रूफ मीन्स हमारी छत के ऊपर उसको इकट्ठा होने देते हैं. उसके बाद पाइप की हेल्प से हम उसको फिल्टरेड बेड, जो पानी में से गंदगी निकालने का काम करता है ना, उसमें डालते हैं और उसके बाद कुएं में जाता है. तो ऐसे भी हम मीठे पानी को स्टोर करके रख सकते हैं. दूसरा कैचमेंट और दूसरा है एक टैंक में डालना, जो हम स्टोरेज टैंक कहा जाता है, और वो हम वहां पर रख के वो पानी को इकट्ठा कर सकते हैं. इंक्रीजिंग इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बेनिफिट क्या है? उससे हमें पानी की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पानी का शॉर्टेज नहीं होगा. राइज इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल. अगर ये पानी जो है ना, बारिश का पानी को हम डायरेक्ट जमीन में भेजने का करेंगे तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है ना, वो भी इंक्रीज करेगा, राइज करेगा. Improve the quality of groundwater by reducing the salt content. और ये हमारे ग्राउंड वाटर को बढ़ाएगा और जो मिट्टी अंदर सॉल्ट का प्रमाण होता है ना, जो हमारे पता है ना, हमारे बोर में से पानी आता है वो नमक वाला आता है. क्यों आता है? कि हमारे पानी की बहुत ही शॉर्टेज है और वो पानी खारा हो जाता है. अगर हम ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और ये पानी को ग्राउंड वाटर में कनेक्ट कर देते हैं, तो सॉल्ट भी उसमें, पानी में जो सॉल्ट की मात्रा है वो कम हो जाएगी. प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे बाय फ्लोइंग रेन वाटर. और वो सॉइल को भी धोने से बचाता है और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो वो हमारी एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है. ओके, चलो यहाँ पर दिया गया है, राइट द करेक्ट ऑर्डर टू शो हाउ क्लीन वाटर इज सप्लाइड टू होम. हमारे घर में क्लीन वाटर कैसे सप्लाई होता है उसका हमें यहाँ पर क्लीन नंबर लिखना है. ओके, तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे? डैम वाटर टेकन टू अ स्टोरेज टैंक, रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर, water supply to home,
Storage water filtered and purified, river water stored in dam, clean water stored in tank और rainfall. तो सबसे पहला क्या होगा? रेनफॉल. नंबर 1. लास्ट को नंबर 1 दो. चलो मैं यहाँ ऑर्डर में करती हूँ, देखना. ओके, तो सबसे पहला होगा रेनफॉल. ओके, बारिश का पानी आता है. उसके बाद हम क्या करेंगे? रेन वाटर फ्लो इनटू रिवर. बारिश का पानी कहाँ जाता है? रिवर में जाता है. उसके बाद हम रिवर के ऊपर क्या करेंगे? रिवर वाटर स्टोर इन डैम. हम लोग डैम में रिवर वाटर को स्टोर करेंगे. बाद में डैम वाटर टेकन टू अ स्टोरेज टैंक, क्लीन वाटर स्टोरेड इन टैंक. उसके बाद डैम वाटर को हम स्टोरेज टैंक में लाएंगे. उसके बाद उसको क्लीन वाटर स्टोरेज टैंक में लाएंगे. उसके बाद स्टोरेज वाटर प्योरिफाइड एंड filtered and purified and water supplied to home. चलो सब लोग ये नंबर दो. लास्ट वाला जो है ना उसको फर्स्ट नंबर देना है. और देखो ये मैं चेक कर रही हूँ. तो ये क्या हुआ? एक मिनट. ये ओके, जो लास्ट है वो फर्स्ट. नंबर 1 दो. उसके बाद में आता है रेन वाटर फ्लो इनटू 2. जो नंबर सेकंड पे है ना उसको नंबर सेकंड ही दो. नंबर सेकंड पे है उसको नंबर सेकंड. मैम नंबर 1 कहाँ पे लिखूं? बॉक्स में नंबर लिखना है ना, सबसे लास्ट में. यस मैम. हाँ, बॉक्स में नंबर लिखना है. लास्ट वाले में फर्स्ट नंबर दो. सेकंड वाला जो है ना यहाँ पर बॉक्स, सेकंड बॉक्स में 2 लिखो. ओके, उसके बाद लिख दिया. जो फिफ्थ वाला है उसको 4 नंबर दो. रिवर वाटर स्टोरेड इन डैम. रिवर वाटर लिख दिया. डैम. ओके, अभी हमें क्या करना है? अभी डैम वाटर टेकन टू स्टोरेज टैंक, जो फर्स्ट बॉक्स है उसको नंबर 4 देना है. यस मैम, लिख दिया. ओके, अभी आएगा ये स्टोरेज वाटर. बाद में नंबर 4 है ना उसको नंबर देना है 5. 4 वाले बॉक्स में 5 नंबर दो. स्टोरेज वाटर फिल्टरेड एंड प्योरिफाइड उसको दो 5 नंबर. उसके बाद डॉट इन डैम को 4 नंबर देना है ना. यस 5 आपको मिल जाएगा. इसका फोटो अगर समझ में नहीं आता है तो मैं फोटो सेंड कर दूंगी. ओके, नंबर 6 मैं नेक्स्ट पेज पे करवा रही हूँ. मैं फोटो सेंड करूंगी. मेक वाटर सेविंग ए हैबिट. अभी वाटर को सेव करने का हमारा हैबिट कैसा होना चाहिए? तो सबसे पहला है डू नॉट लेट टैप ड्रिप. कभी भी हमें पानी का नल खुला नहीं रखना है. हमें पानी के नल को बंद करना है. डू नॉट कीप द टैप ओपन व्हेन ब्रशिंग योर टीथ और वॉशिंग योर फेस. जब भी आप लोग ब्रश करते हो या फेस को धोते हो उस टाइम पे हमें नल को खुला नहीं रखना है. अंडरस्टैंड? नाउ थर्ड वन, डू नॉट बाय वाटर टॉयज दैट नीड अ कंस्टेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर. ऐसे खिलौने मत लो कि जो पानी का यूज करके हो. ऐसे खिलौनों को हमें लेना नहीं चाहिए. नंबर 4, do not allow water to flow all the time while washing clothes or cleaning utensils. जब हम कपड़े धोते हैं या बर्तन धोते हैं तो हमें नल खुला नहीं रखना है. वो बैठे मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, थोड़ा वेट करने का. ठीक है शिवमपुरी. डू नॉट यूज वाटर जस्ट टू कूल योर सराउंडिंग. हमारे आजू बाजू की जगह को ठंडा रखने के लिए हमें पानी को फेंकना नहीं है. उसके बाद यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर टू हैव अ बाथ एंड टेक शॉर्टर शावर. मैम पेज नंबर 7. अभी श्रुति क्लास खत्म होने के लिए आया है. जब भी हम नहाने के लिए जाते हैं तो हमें शावर का यूज नहीं करना है. इंस्टेड ऑफ शावर वी यूज बकेट एंड मग. उसका यूज करके ही हमें नहाना है. यूज अ बकेट इंस्टेड ऑफ
हाउस टू क्लीन कार्स, ड्राइवेज एंड प्रिवेंट एरिया। हमें बकेट का यूज करना है और पानी के मग का यूज करना है कार धोने के टाइम पे या ड्राइविंग वे को साफ करने के टाइम पे। डू नॉट इंस्टॉल बाथ टब एट होम। हमारे घर में बाथ टब रखना जरूरी नहीं है। वाटर प्लांट लेट इन द इवनिंग टू प्रिवेंट लूज ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। जब भी हम प्लांट को, पेड़ पौधे को पानी देते हैं ना, तो शाम के टाइम पे अगर हम पानी देंगे तो उसका इवेपोरेशन कम होगा, उसका बाष्पीभवन कम होगा। डू नॉट थ्रो अवे वाटर दैट हैज बीन यूज्ड टू वॉश वेजिटेबल, राइस और दाल, यूज इट टू वाटर प्लांट। जब भी हम दाल, चावल या वेजिटेबल धोते हैं ना, तो उसका पानी हमें फेंकना नहीं है, वो पानी हमें प्लांट को दे देना है, तो हमारा वाटर का यूज परफेक्टली होगा। अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके, यस मैम। वाटर का कम से कम यूज करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मैं अभी आपको, आज है ना इसका क्वेश्चन आंसर सेकंड लेसन की बाकी है ना? यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन आंसर भी भेजूंगी और ये लेसन की एक्सरसाइज। ओके, आप लोग को नोटबुक कंप्लीट कर लेना है। यस मैम। मैं फर्स्ट और सेकंड लेसन चेक करूंगी ईवीएस का। ओके, फर्स्ट और सेकंड लेसन आपका कंप्लीट चाहिए विद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आज आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम फर्स्ट लेसन का आपने दे दिया है, सेकंड लेसन का नहीं दिया है। नो मैम फर्स्ट का दे दिया है। हाँ, फर्स्ट का ही दिया है, सेकंड लेसन का बाकी है। तो आपका जब नेक्स्ट क्लास होगा तब मैं आपकी नोटबुक चेक करूंगी। फर्स्ट और सेकंड लेसन आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके ओके ओके, चलो बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय मैम।